हाथरस जिले में कुछ अधिकारी सत्ताधारी विधायकों तक के फोन नहीं उठा रहे हैं और उनकी शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला जिला पंचायत राज अधिकारी सुबोध जोशी का है। सादाबाद के विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी का कहना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी पिछले एक सप्ताह से उनका फोन नहीं उठा रही। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी पर भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में सादाबाद विधायक ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों गांव में सफाई कर्मचारी सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गांव में भ्रमण कर जनता की समस्याओं को सुना। गांव की नालियों में भयंकर सिल्ट और कीचड़ जमी हुई है। इस बारे में उन्होंने जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शिकायती पत्र में उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत राज अधिकारी को लगातार कॉल किया, लेकिन पिछले एक सप्ताह से जिला पंचायत राज अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किया और न ही कॉल वापस आया। उन्होंने कहा कि डीपीआरओ के द्वारा इस सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसलिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर डीपीआरओ के भ्रष्टाचार और लापरवाही की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम बाबू आपका? जी सर, मेरा नाम मुन्ना लाल है। अभी आपने विधायक जी के आए थे, किस शिकायत को लेकर के आए हैं? हाँ, विधायक जी के पास अब मैं शिकायत लेके आया हूँ ग्राम प्रधान कन्हैया लाल के जी, गांव मनशा से। कौन सी पंचायत है? हाँ, गांव मनशा कला। मनशा कला। हाँ, ठीक, क्या मामला है वो? मामला ये है साहब, गांव में अंदर तालाब है और तालाब जो है भर गया है पानी से और रास्तों में पानी घूम रहा है और बारिश में जैसे जो मिट्टी धुल धुल के आती है तो वो जमा हो गई है करीबन 3 फुट 2.5 फुट कहीं 2 फुट। और मैं 3 महीने से कन्हैया लाल प्रधान से लग रहा हूँ कि भाई इसकी सफाई करा दे। निकलने के लिए बहुत लोग, आधा गाँव मजबूर है और जो रास्ता नहीं है, गांव में इधर से उधर घूमते रहते हैं, कीचड़ों में होकर पशुओं को बांधने के लिए जाते हैं। लेकिन कन्हैया लाल पहले तो हाँ करते रहे, अब उसके बाद आनाकानी कर दी और जो टाल दी है। और हमने एसडीएम साहब के पास जो है इसी शनिवार को और शिकायती पत्र भी उसके खिलाफ भेज दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो नियमित सफाई कर्मचारी आते हैं क्या वो नहीं आते हैं क्या? उनके बिल्कुल नहीं आते हैं साहब। जो पंडित हैं, बाई कास्ट पंडित है, उनकी बोलते हैं 5,000 रुपये महीने में प्रधान को देता हूँ, तो मैं क्यों सफाई करने लगा? यानी सफाई कर्मचारी इस बात को कहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है सफाई कर्मचारी? नाम तो मेरे को पता नहीं है, वैसे पंडित है, कुरसंडा गांव का रहने वाला है। अच्छा, तो वो सफाई नहीं करते? नहीं जी। तो अब क्या कहना है? अब बस यही कह रहे हैं साहब, हमारी वो सफाई, रास्ते की सफाई होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है आने जाने से बहुत परेशान है। कितने लोगों को निकलना रहता है? कम से कम मान लो 100 लोग उस रास्ते से निकलने वाले। राज्य कल आपने एक अधिकारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत की है, किस संदर्भ में शिकायत की, कौन अधिकारी है और क्या लापरवाही की जा रही है? देखिए, ग्रामीण अंचल में जो भी सफाई कर्मी लगाए गए हैं वो डीपीआरओ यानी विकास भवन के द्वारा लगाए गए हैं। और जब हम गांव में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पूरे गांव में नालियों में सिल्ट भरी हुई है, गांव में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के प्रधान को बुलाकर जब पूछते हैं कि आखिर गांव में सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर प्रधानों का ये आरोप होता है कि सफाई कर्मी हमारी नहीं सुनता है और कहता है कि हमारा तो संबंध सीधा विकास भवन और डीपीआरओ से है। इस संदर्भ में मैंने कई प्रधानों के वर्जन लिए। उसके बाद मैंने डीपीआरओ हाथरस को फ़ोन किया, लेकिन मेरा कई बार फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, न कोई लौट के उनका उत्तर आया। तो मैंने पहले जिलाधिकारी को 8-10 दिन पहले एक पत्र लिखा कि ग्रामीण अंचल में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी सफाई कर्मी हैं वो अपने घर बैठे रहते हैं और कोई सफाई का कार्य नहीं करते। जब उसका उत्तर नहीं आया पत्र का, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है और इसमें स्पष्ट कहा है कि सफाई के नाम पर जो भ्रष्टाचार मेरे विधानसभा के अंदर जो हो रहा है उसकी जांच करके तुरंत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस कार्य में संलिप्त हैं। इससे पहले भी कई बार ये डीपीआरओ शिकायत में आती रही है, कई प्रधान के प्रकरण रहे हैं और इसके अलावा एक मंत्री थे, उनसे भी इनका व्यवहार रहा है। तो क्या इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कई बार फ़ोन करने के बाद डीपीआरओ ने फ़ोन नहीं उठाए, न मेरे को कोई जवाब दिया, न मेरे को कोई संतोषजनक जवाब जो मैंने जिलाधिकारी को पत्र भेजा था उसका मुझे आज तक मिला। इसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अब देखता हूँ उसमें क्या कार्रवाई होती है। आपकी कुछ सफाई कर्मचारियों से बात हुई है तो उनका क्या कहना है? तरह तरह की चर्चा होती है, हर एक जगह हर एक सफाई कर्मी अलग अलग बयान देता है। एक गांव मड़ाका पड़ता है, वहाँ पर एक सामान्य वर्ग का एक जो है सफाई कर्मी है। जब मैंने कहा कि गांव में सफाई नहीं हो रही है तो बोला, साहब मैं तो हाई कास्ट का हूँ, मैं क्यों सफाई करूँगा, मैं तो पैसे देता हूँ ऊपर, मैं कोई सफाई करने के लिए भर्ती थोड़ी हुआ हूँ। इस तरह की बहुत सारे गाँवों में अलग अलग समस्याएँ।
कई सफाई कर्मी अधिकारियों के घर पे ड्यूटी देते हैं, वो सफाई के नाम पर ड्यूटी चलती रहती है ग्रामीण अंचल में और अधिकारियों के यहाँ काम करते हैं। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए तो मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच होकर जो दोषी कर्मचारी हैं या दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।